धाकड़ खबर बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं। अकरम रईस खान अखलाक मरा था तो हम जीते थे, पहलू खान मरा था तो भी हम जीते थे। ये बयान अमित शाह ने राजस्थान में खड़े होकर दिया था। और अभी 5 राज्यों के जो एग्जिट पोल आ रहे हैं वो भी इसी ओर इशारा कर रहे हैं कि देश के अंदर चाहे बेरोजगारी हो, चाहे लोग कोरोना के दौर में मर गए हों, चाहे कैसे भी हालात पैदा हो गए हों, महंगाई कहीं तक पहुंच गई हो, अभी भी भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। तो फिर से एक बार अमित शाह और तमाम भाजपा यही कहेंगे कि कुछ भी हो जाए हम जीतेंगे। इसी दौर में हमारे पास 3 खबरें सामने आ रही हैं, एक उत्तर प्रदेश से, 2 मध्य प्रदेश से, जहां दलितों पर अत्याचार किया गया है। यही नहीं, दलितों पर अत्याचार करने के बाद जब आरोपी जेल से छूटकर आया तो उसके समर्थन में हर हर महादेव के नारे लगाकर जश्न मनाया गया है। बहुत ही शर्मनाक ये घटना है, लेकिन क्या करेंगे, जब ये जीत रहे हैं तो फिर इन सब चीज़ों के कोई मायने भी नहीं रह जाते हैं। लेकिन फिर भी खबरों पर नज़र ज़रूर डालनी चाहिए, क्योंकि कहीं खाना खाने से इनकार किया जा रहा है, कहीं पानी पी लेने के बाद दलित परिवार को पीट पीट के घायल कर दिया जा रहा है और अस्पताल पहुंचा दिया जा रहा है, और कहीं मंदिर में घुसने को लेकर बवाल मचाया जा रहा है। पहली तस्वीर उत्तर प्रदेश के इटावा से देख लीजिए। उत्तर प्रदेश का इटावा जिला है, यहाँ एक स्कूल है, वहाँ पे एक रसोईया है जो दलित है। जब इस बात की जानकारी वहाँ पढ़ने वाले करीब 300 बच्चों को लगती है तो उनमें से बहुत सारे बच्चे दलित के हाथ से बना हुआ खाना खाने से इनकार कर देते हैं। जब इस बात की जानकारी उनके परिवार के लोगों को होती है तो वो स्कूल में आकर साफ इनकार कर देते हैं कि हमारे बच्चे इस दलित के हाथ का बना हुआ खाना नहीं खाएंगे, इसको स्कूल से हटा दिया जाए। अभी तक ये मामला बना हुआ है तनावपूर्ण, निपटारा इसका नहीं हो पाया है। अखबार में छपी खबर के मुताबिक इटावा का उसराहर थाना पड़ता है और उसराहर थाने का ताखा ब्लॉक है, जिसे आप विकास खंड भी कह सकते हैं। और वहाँ का गांव है कठौतिया, वहाँ पे एक स्कूल है, वहाँ पे ये वारदात हुई है, ये घटना हुई है। प्रिंसिपल राधा कृष्ण, उसने पुलिस को भी सूचना दी है, शिक्षा विभाग को भी सूचना दी है, और वो दलित रसोईया के साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बच्चे और उनके अभिभावक, उनके परिजन अपनी जिद से हटने के लिए तैयार नहीं हैं। वहीं अखबार में छपी खबर के मुताबिक यहाँ का जो बीएसए है, बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिसका नाम उमाकांत छपा है, वो इस मामले में स्टैंड नहीं ले पा रहा है ढंग से। इस मामले को 2 रसोइयों के बीच आपस में जो मनमुटाव है उसकी वजह बता रहा है, यानी कि मामले को निपटाने की कोई कोशिश नहीं की जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल राजनीतिक पार्टियों पर खड़ा हो रहा है। ये खबर देखिए उत्तराखंड की है, यहाँ का एक चंपावत जिला है। चंपावत जिले में जो भोजन माता है वो दलित है, मतलब दलित महिला थी। स्कूल के अंदर भोजन माता के तौर पर उसको नियुक्त कर दिया गया। जब अगड़ी जाति के लोगों को पता चला तो उन्होंने कहा कि वो दलित माता, जो भोजन माता है, उसके हाथों का बना हुआ खाना नहीं खाएंगे। तो उसके बाद हंगामा मचा तो दलित माता को वहां से निकाल दिया गया। चंपावत के सुखी डांग गांव से ये घटना सामने आई थी। उसके बाद हंगामा बरपा हुआ। दिल्ली में बैठी हुई केजरीवाल सरकार बोली कि उस भोजन माता को हम अपने यहाँ पर रसोईया नियुक्त करेंगे। लेकिन इटावा में जो हो रहा है वहाँ पर केजरीवाल का खून नहीं खोल रहा है, कोई बयान उनका सामने नहीं आ रहा है। भोंपू मीडिया और उसका दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार उत्तराखंड की खबर पर भी खामोश थे और इटावा की इस खबर पर भी खामोश हैं, क्योंकि सत्ता में वही लोग आ रहे हैं, ऐसी बातें एग्जिट पोल के जरिए कही जा रही हैं। तो बोलने की जरूरत नहीं है, काम चल रहा है। अब दूसरी तस्वीर देख लीजिए। ये तस्वीर मध्य प्रदेश के दमोह जिले से आपके सामने रख रहा हूं। ये बहुत ही सोचने और विचारने वाली तस्वीर है और आपको झकझोर करके रख सकती है। इसमें आपको 2 चीज़ें नजर आएंगी। एक समाज जो अपने आप को बहुत ही आज के दौर में 21वीं सदी में मोबाइल इंटरनेट यूज़ करके बड़ा ही हाईटेक बनने की कोशिश कर रहा है, रात दिन सेल्फी और टेक्नो से भी बन रहे हैं, स्टेटस लगा रहे हैं। उस समाज के बारे में सोचिएगा और दूसरा सोचिएगा पुलिस के बारे में। तो मध्य प्रदेश का दमोह जिला है, दमोह जिले का तेंदुखेड़ा थाना पड़ता है। तेंदुखेड़ा थाने का जो हमारे पास गाँव है उसका नाम है बमहोरी पांजी। बमहोरी पांजी गांव में 2 बच्चे हैं छोटे छोटे। वो एक किराना की दुकान पे जाते हैं बिस्कुट खरीदने के लिए और उन्हें प्यास लगती है। वहाँ रखे हुए कंटेनर से वो पानी पी लेते हैं। बस इसके बाद दुकानदार भड़क जाता है, उसके परिवार के लोग बच्चों को मारने पीटने लग जाते हैं। जानकारी मिलने के बाद इन बच्चों की माँ मौके पर पहुँचती है, किसी प्रकार अपने बच्चों को छुड़ा के अपने घर की ओर जा रही होती है। घर तक पहुंचती ही है, आरोप है कि दुकान के लोग जो हैं, दुकान वाले जो हैं, वो फिर से हमलावर होकर घर पे हमला बोल देते हैं और इस महिला को, इसके दोनों बच्चों को, इसके पति को और इस महिला के जो ससुर हैं चौकीलाल अहिरवार, उनको जो है गंभीर रूप से पीट पीट कर घायल कर देते हैं। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। आरोप लग रहा है कि पुलिस ने सही से धाराएं नहीं लगाई गई हैं। दबंग अभी भी इनको डराने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ तस्वीरें मैं आपके सामने रख रहा हूं, जिस तरीके से ये लोग अस्पताल में भर्ती हैं, वहां जानकारी दे रहे हैं।
देख ली होंगी आपने। अब यहाँ से आपको खबर के तीसरे हिस्से की तरफ लेके चलते हैं। यहाँ बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के खरगोन जिले की। खरगोन जिले में महाशिवरात्रि के दिन दलित समाज की एक लड़की जिसका नाम पूजा करने के लिए पहुंची, लेकिन उसको अंदर नहीं घुसने दिया गया। किस तरीके की वो तस्वीरें सामने आई, पहले वो देख लीजिए। हमारा प्राइवेट नहीं है, गाँव समाज के लिए चलिए ना, उनका हिसाब से तुम भी क्यों डरी ना? सामने मुंडो करो ना, एक बार हम तो गांव का हिसाब से चले रहे हैं, हमारे हिसाब से नहीं। और पहली बार बार शब्द दोहराओ मत। नहीं तो पहले एक ही भी सजा होना चाहिए। नहीं ठीक है, पर हम बात भजबज नहीं कर रहे, हम कह रहे नहीं। अरे बोले कैसे पूजा करो तुम मत बता। गाँव का हिसाब से इनको वीडियो बना आई करो जरा मोबाइल बताओ इनका तरफ कहीं नहीं। तुम सीधा जान गए तो अंदर जाए पूजा कर नहीं तो पर तुम यहाँ से पूजा कर ले। तुम मत बताओ यहाँ से कैसे पूजा करो, बताओ यहाँ से कैसे पूजा पर हरिजन का मंदिर में जाने दे कहीं। हाँ तो तुम नहीं जाना देता नहीं तो पुलिस आओगे। 100 नंबर अभी डायल करा। देख लिया आपने किस तरीके से इस दलित लड़की को पूजा करने से रोका जा रहा है, जबकि इस लड़की का नाम भी पूजा ही है। पूजा ने बाद में मीडिया वालों से बात करते हुए बताया कि उनके साथ किस तरीके का व्यवहार किया गया है। बस सीधा खड़ा हो गया सामने और वो पुजारी और डायरेक्ट ये बोलने लगा कि हरिजन मंदिर में नहीं आ सकती, वो बाहर से पूजा करेंगे। हरिजन को पूजा करने का कोई अधिकार ही नहीं है। तो क्यों अधिकार नहीं है हमें? ये कानून में लिखा नहीं है, ये संविधान में लिखा नहीं है, क्यों नहीं वो हमें जाने दे रहा है? वो कुछ भी बोल रहा है कि मैं मेरे हेड से बात करूंगा, उसके बाद मैं पूछूंगा। तो आप उसको पूछिए कि उसके समाज में ऐसा कौन मेन हेड है। कौन से गांव की घटना है? ये ग्राम टेमला की है। क्या हुआ था? मंदिर में जाने से किया था पूरा मना, जाने ही नहीं दे रहे थे। कुछ भी करो आप वहाँ पर। और उनकी समाज के 100 से 200 लोग खड़े देख रहे थे ये तमाशा। एजुकेटेड थे, पढ़े लिखे थे, उनको इन चीज़ों का पता नहीं है। सबका पता है कि ये अधिकार इनके पास है, फिर क्यों नहीं हमें जाने देते हैं वो। मैं इस चीज़ के लिए लड़ रही हूँ। अब इसके बाद इस मामले में जब वीडियो वायरल हो गया तो एक हंगामा खड़ा हो गया और यहाँ खरगोन जिले के मेम गांव थाने की जो पुलिस है, जहां पे ये टेमला गांव है, वहां पे वारदात हुई थी, वो पुलिस हरकत में आई और फिर इस लड़की को लेकर मंदिर पहुंची। अगले दिन की बात है और वहां पे रुद्राक्ष इस लड़की ने जो भी करना था वो किया और उसके बाद एफआईआर दर्ज की 3 लोगों के खिलाफ, जिसमें 2 महिला पुजारी और एक पुजारी शंकर नाम का था, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। शंकर को गिरफ्तार कर लिया, हल्की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। अगले दिन वो छूट के आ गया। जैसे ही शंकर छूट के आया, पुजारी के समर्थन में उसके समर्थकों ने कोर्ट परिसर के अंदर ही, अदालत परिसर के अंदर ही नारेबाजी की, हर हर महादेव के नारे लगाए। देख लिया आपने पूरे मामले को लेकर। पूजा के घर के बाहर पुलिस फोर्स तैनात है। गांव में तनाव की स्थिति बनी हुई है। अब इसमें मैंने जैसा आपको बताया था, एक समाज के बारे में सोचिएगा और एक पुलिस के बारे में सोचिएगा कि किस तरीके की वो कार्रवाई कर रही है, और लास्ट में सोचिएगा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में, जो दलितों के पैर धोते हैं, जो मंच पर दलित अपनी पार्टी का जो जिला अध्यक्ष है उसके पैर छूते हैं और ये दिखाते हैं कि वो बहुत बड़े दलित हितैषी हैं। लेकिन उन्हीं के शासनकाल में, उन्हीं के दौर में जहाँ जहाँ उनकी सरकारें, वहाँ पर दलितों पर क्या हो रहा है ये किसी से ढका छुपा नहीं है। लेकिन जीत तो वही रहे, तो इन सब चीज़ों के कोई मतलब नहीं है। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।